अब एक और न्यूज आई है, 2 और कनेडियन पकड़े गए हैं जिनका नाम है वंशप्रीत सिंह 36 साल का, 27 साल का, और मनप्रीत सिंह जो 36 साल का है, ओंटारियो कनाडा से है, और ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब करीब 750 किलोग्राम कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 million। दे फाइंड अदर वेज कि किस तरीके से हमने ये जो चरस है या हेरोइन है या कोकेन है, इसको किस तरीके से कनाडा में स्मगल करना है, कनाडा में स्मगल करना है, पैसे हुंडी या हवाला से वहां पे देने, ये सारा का सारा एक सिस्टम बना रखा है यार। ट्रंप अपनी पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये कह रहे थे कि जो मैक्सिको है वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं, बड़ी परेशानी है वहाँ से, मनशियात जो ड्रग्स का है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकना मुश्किल होता है। ये चीज़ हम बोलते जा रहे हैं कि भाई कनाडा एकदम ड्रग हब बन चुका है, ड्रग हब है, ड्रग हब था और ड्रग हब रहेगा। किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, और इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफी हद तक वार्निंग्स भी आ रही हैं। उनके जितने भी नया जो कैबिनेट बन रहा है वो भी काफी हद तक बोल रहे हैं कि साहब हमको सबसे ज्यादा थ्रेट एक्चुअली कनाडा से है, मैक्सिको से कम है। आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है, और कनाडा ने यही काम करा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बहुत हल्की सी बात है या ये कोई बहुत एक मामूली सा इशू है, बल्कि ये काफी हद तक हमें काफी सीरियस चीज लग रही है, क्योंकि इसमें जाहिर है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं कनाडा के। आप इस खालिस्तान या इसकी जो मूवमेंट चल रही है या जो इसके बारे में बात की जा रही है उसको किस तरह देखते हैं? और देखिए कनाडा में न्यूज के क्या आ रहा है, इंडियन ओरिजिन कनेडियंस। अब एक घंटा इंडियन ओरिजिन कनेडियन, हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब करीब 750 किलोग्राम कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 million। ये चीज हम बोलते जा रहे हैं कि भाई कनाडा एकदम ड्रग हब बन चुका है, ड्रग हब है, ड्रग हब था और ड्रग हब रहेगा। किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, और इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफी हद तक वार्निंग्स भी आ रही हैं। उनके जितने भी नया जो कैबिनेट बन रहा है वो भी काफी हद तक बोल रहे हैं कि साहब हमको सबसे ज्यादा थ्रेट एक्चुअली कनाडा से है, मैक्सिको से कम है। तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो अभी अब 2 ये पकड़े गए हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। कनाडा बिलोंग्स टू अस, ये तुम कह ही रहे थे। अब इसमें 2 बातें सामने आती हैं। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो आप एक काम करिए, आप कनाडा में बना लीजिए। और जस्टिन ट्रूडो भी यही चाहता है। जस्टिन ट्रूडो ने तो फैसिलिटेट करा है। जगमीत सिंह है ही खालिस्तानी टेररिस्ट, जगमीत सिंह इज अ खालिस्तानी टेररिस्ट। तो बात यह है ना कि आपने माहौल दे दिया। अब जो वहां के वाइट्स हैं, अब जो वहां के और लोग हैं, जब वो ऐसा देख रहे हैं कि हमने खालिस्तानियों को अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती कर लिया, राइट, अब आपने उनको क्या पावर दिया मैं बताता हूं कैनेडियंस को। और जो कि हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इसका ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है अंग्रेजी में करके, ये गोरे दोस्त हैं उनको आप बता दीजिएगा कि मेजर गौरव आर्या ने ये बोला। देखिए साफ सीधी बात है, आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है, और कनाडा ने यही काम करा। कनाडा में ऐसा रूल है कि अगर कोई असाइलम मांगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट वैसे मना नहीं कर सकती। सवाल जवाब होंगे, कागजी कार्रवाई होगी, पर उसको रेफ्यूज मिल जाता है, उसको असाइलम मिल जाती है। कनाडा का कानून है, और इसी कानून का फायदा उठा के इन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गांव के गांव वहां पे सेटल हो गए। अब हुआ ये कि जो खालिस्तानी है खासतौर से, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं आज की तारीख में, ये हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं, ये सिखों को अटैक कर रहे हैं। जो सिख इनकी बात ना माने वो खालिस्तानियों का दुश्मन है, खालिस्तानी उस पर सिख पे हमला कर देंगे। ये करते हैं ये लोग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो गोरे हैं ना, जो बड़े लिबरल बनते हैं, कमाला हैरिस टाइप के, वही माइंडसेट के ना, जैसे यूएस में कमाला हैरिस है, वैसी मेल वर्जन ऑफ कमाला हैरिस इज जस्टिन ट्रूडो। वो भी रेडिकल लेफ्ट विंग टाइप का पागल आदमी है। इनको ऐसा लगता है कि हम बचे रहे, तुम नहीं बचे रहोगे। ये प्लेन भर के दबादब आ रहे हैं ये लोग, और वहां पे धीरे धीरे खालिस्तानियों की जनसंख्या कनाडा में बढ़ रही है। तो ये आईएसआई का एक ड्रग नेटवर्क है जो पकड़ा गया है, और बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पर देखिए अब इतना बढ़िया चीजें हुई हैं वहां पर। अब ये तो यार सेलिब्रेटरी चीज होनी चाहिए, ठीक है, सेलिब्रेटरी चीज।
अब देखिए, मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था कि अर्शदीप सिंह गिल, जो अर्श दल्ला है, उसको पकड़ा था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का वो बंदा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो बंदा है उसको मर्डर के ऊपर पकड़ा गया था, अब उसको बेल दे दी है। हम बोलते हैं भैया हमारे कोर्ट्स और हमारे कोर्ट तो ये टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ तो भैया हमारे से भी सोने सुहागा है, छोड़ छाड़ दिया। अब उसको छोड़ तो दिया, लेकिन $30,000 की बेल बॉन्ड रखा है उसके लिए, और अगला हियरिंग उसका रखा है 24 फरवरी 2025। तारीख में कनाडा भी एकदम चैंपियन है। दल्ला था जो मैंने बताया था भाई, शूट आउट हुआ था, जिसके अंदर इसको गोली लगी थी। बाय द वे, पुलिस के साथ शूट आउट हुआ था इसका, पुलिस के साथ, समझ रहे हैं आप। उसके बाद उसको बेल दी जाती है। क्या बात है भैया, एकदम बढ़िया है। और यहाँ पर भारत ने भी उस टाइम पे बोला था कि साहब ये आपने पकड़ा है, इसको जरा हमको दे दो, क्योंकि हम तो इसकी गर्दन निचोड़ने के चक्कर में है। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हो रहा। कल फिर से प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। टोरंटो के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर, वहां पर एक काउंसलर जो कैंप लगता है, वहां पर जो लाइफ सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें इशू होती हैं वहां के लोगों को, जो भारत के पेंशनर्स हैं और जो भी कनेक्टेड हैं भी भारत के साथ, उनके लिए कैंप लगा था। वहां खड़े हो गए, फिर से शुरू हो गए यहाँ पर ये खालिस्तानी, खोतेस्तानी, जो मर्जी बोल लीजिए। और अभी ये जो कनेडियन सिख नेशनल्स जो पकड़े गए हैं, कनेडियन खोतेस्तानी जो पकड़े गए हैं 1000 पाउंड कोकेन के साथ, पता चला इनके कनेक्शन है सप्लाई चेन के साथ, जो पाकिस्तानी ISI के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये भी देख लीजिए। अब फंडा क्या है। पाकिस्तान जो एक ड्रग रनिंग कंट्री है, देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रग से करा है, अपना देश भी ड्रग से चलाते हैं, और भी कितना कुछ उन्होंने करा है। जो मिलिट्री में पैसे पूसे डालते हैं वो भी सारा ड्रग्स का है। सो बेसिकली पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ड्रग्स की लॉन्ड्रिंग करके उसको व्हाइट से ब्लैक से व्हाइट करके अपना देश चलाता है। और उसने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है CIA के टटुओं के साथ कि भाई जितना भी ये ड्रग वर्ग के पैसे हैं उसको किस तरह घुमाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डालना है। पाकिस्तान में इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो चल रही है, बहुत लोग पूछते हैं यार चलता कैसे है ये देश। चलता ऐसे है कि इनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे ये पूरा ये जो कन्वर्ट करके इसको ड्रग के पैसे को अपने इकोनॉमी के अंदर डालते हैं।